देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपने चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारी रिक्वेस्ट लोगों की आने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट आई थी कि धान की फसल स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से जो हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट आते हैं कौन कौन से इस्तेमाल करें हम और किस किस स्टेज पर इस्तेमाल करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो धान की हमारी जो फसल है, अगर आप धान की फसल को बोने वाले हैं तो उसमें हम किस तरीके से और कौन सा प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम एक खेत के अंदर यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। ये है गेहूं की फसल है, यहाँ पे हम जिस खेत के अंदर खड़े हैं। और अगर आप धान की फसल को बोने वाले हैं या बो चुके हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसकी एक नर्सरी तैयार होती है सबसे पहले, क्योंकि जब नर्सरी तैयार हो जाती है उसके बाद ही उस नर्सरी को हम दूसरी जगह यानी कि पानी से भरे हुए खेत के अंदर हम उस पौधे को लगाते हैं। यानी कि पहले पौध को तैयार करना पड़ता है। तो पौध को तैयार करने के लिए आपको मैं 2 प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा जो कि आपके उस पौध को कम टाइम के अंदर और अच्छी ग्रोथिंग के साथ एक बेहतरीन नर्सरी को तैयार करने में आपकी मदद करेगा। पहला प्रोडक्ट है ये हमारा एग्री 82 प्रोडक्ट। जो आप ये देख रहे हैं, जो एग्री 82 प्रोडक्ट है, ये आपको पानी के साथ यूज करना है। ये जब आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो नमी है पौधे के अंदर, जमीन के अंदर जो नमी बनी रहेगी वो काफी समय अधिक देर तक बनी रहेगी और आपको पानी कम लगाने की जरूरत पड़ेगी। और ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये है हमारा एग्री ह्यूमिक। ये एग्री ह्यूमिक आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जब आपका थोड़ा सा पौधा बाहर निकल आए, लगभग 6 या 7 इंच का हो जाए, तो आपको एक बार अपने जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें 2 ढक्कन डाल करके इसको एक बार स्प्रे करना है। तो ये 2 स्टेज पर आपको एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 अपनी नर्सरी को तैयार करने में इसका इस्तेमाल करना है, जो आप धान की फसल का बीज बोने वाले थे। अब जब नर्सरी तैयार हो जाती है, जैसे कि ये आप खेत में देख रहे हैं कि ये आपका गेहूं का जो पूरा का पूरा खेत है, इस तरीके से आप धान, तो आपको क्या करना है, उसे दूसरी जगह हमें इस्तेमाल करना होता है। अब उस पौध को हम जब दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन में हमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हमारा एग्री 82, जो आपने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया था। उसको आप हर पानी पे 1 एकड़ में 250 से 300 ml आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ, 250 से 300 ml 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है एग्री 82। और जो दूसरा प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक, इसको भी आपको पानी के साथ इस्तेमाल करना है 250 से 300 ml 1 एकड़ के अपने एरिया में, 1 एकड़ खेत के अंदर। अब 82 को आप 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप जो पानी लगाते हैं सिंचाई करते समय, तो उसमें आपको 250 से 300 ml इस्तेमाल करना है 1 एकड़ खेत के अंदर। और जो दूसरी कंडीशन वो है यूरिया खाद DAP, जो आप रासायनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप यूरिया DAP या खाद इस्तेमाल करें तो उसमें 30% आपको कम करनी है और उसमें 7 किलो के हिसाब से आपको 2 ढक्कन मिक्स करना है। जी हाँ, ध्यान रखना इस बात का कि आपको 7 किलो के हिसाब से 2 ढक्कन मिक्स करना है एग्री 82। अब जब आप उसको अपने खेत के अंदर जब छिड़केंगे या फैलाएंगे तो उसमें होगा क्या, जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारी यूरिया की या खाद की, वो उसकी ताकत को बढ़ाने का ये काम करती है। अब उसके बाद होगा क्या, जो आपकी तीसरी कंडीशन होगी, जब आप कोई भी कीटनाशक दवाई स्प्रे करेंगे या कोई भी बाहर से हम कोई भी बीमारी लग जाती है हमारी फसल के अंदर, तो उसमें आप कोई ना कोई दवाई बाहर से लेके आते हैं। तो 15 लीटर टंकी के अंदर आप किसी भी पेस्टिसाइड या किसी भी दवाई के साथ आपको
2 ढक्कन एग्री 82 मिक्स करके स्प्रे करना है। ये 3 कंडीशन में आपको एग्री 82 मिक्स करना है। और इसके बाद जो एग्री ह्यूमिक है, वो एग्री ह्यूमिक को आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जब हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उस स्टेज पर पहली बार एक स्प्रे करेंगे और दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे हम एक एग्री 82 सिंचाई करते समय। उसका एक राउंड लगाएंगे, उसमें पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पानी लगाएंगे हम उसमें, तो उसका भी हम क्या करेंगे, एग्री ह्यूमिक को 250 से 300 ml का सिंचाई करते समय पानी के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, एक पानी में एग्री 82, दूसरे पानी में एग्री ह्यूमिक, फिर तीसरे पानी में एग्री 82, फिर चौथे पानी में एग्री ह्यूमिक। इस तरीके से बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे। और जब लास्ट में जब हमारे कोई उस फसल को आने वाली होती है, उसमें फूल आने वाला होता है, तो उस फूल के आने से पहले लगभग 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आपको एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करना है। जब एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करेंगे तो उसकी जो पावर होती है, फूल की पावर होती है, और जो उस पे चावल आने वाला है, धान आने वाला है, तो उसकी जो संख्या होती है वो काफी कई गुना बढ़ जाती है। इससे आपका पौधा भी मजबूत रहेगा। और तेज हवा, आंधी, कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति में अगर कोई भी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अगर वो आ जाती हैं, तो आपका पौधा मजबूती के साथ आपके खेत के अंदर खड़ा रहेगा। तो इससे सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे फसल को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, 2 प्रोडक्ट आपको मैंने बताए कि एक है एग्री 82 और दूसरा है एग्री ह्यूमिक। तो नर्सरी में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जब पौधे को आप तैयार करते हैं और उसके बाद जब आप धान की उपज को लगाते हैं, धान की फसल को तैयार करते हैं, उसमें आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 2-3 बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। इसका आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि हम धान की फसल में कौन से प्रोडक्ट और किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो मैंने आपको बताया ये 3 कंडीशन है, 3-4 कंडीशन है, इनको आप ध्यान में रखते हुए अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये थी हमारी एक धान की फसल के ऊपर एक वीडियो। लेकिन आज जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं, ये जो खेत है ये गेहूं का खेत है। और इस समय आज हम जिस जगह पे हैं, ये अतरौली और छर्रा के बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिरसा। हम वहां पे खड़े हुए हैं। वहां पे बहुत सारे लोग इस्तेमाल पहले कर चुके थे, अब बहुत सारे लोगों ने भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। अतरौली में हमारे कुछ टीम है, वहां भी लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो धीरे धीरे इसका जो रुझान है एक जैविक कृषि की तरफ बहुत तेजी से और धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में अगर हम आज भी ये रासायनिक चीजें लगाते हुए आगे बढ़े, तो हो सकता है कि आने वाले 20 साल के बाद या 30 साल के बाद इसकी उपजाऊपन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसलिए जो एग्री का प्रोडक्ट है, वेस्टिज कंपनी ने जो निकाले हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री 82, एग्री गोल्ड, बहुत सारे 6 प्रोडक्ट हैं इसके। अगर हम इसको अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जो आप रासायनिक चीजें आप 50-50 किलो इस समय खाद लगा रहे हैं, 60-60 किलो खाद लगा रहे हैं पर बीघा के हिसाब से, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप देखें कि 1 बीघे में जो आप 10 किलो के हिसाब से खाद लगाते हैं, वो आने वाले 1 साल के अंदर आपकी 3 किलो ही खाद रह जाएगी। अगर हमने एग्री 82 और एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, अगर इन दोनों प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से और पूरी जानकारी लेते हुए इसका अपनी किसी भी फसल में इस्तेमाल किया तो दोस्तों, ये थी हमारी एक वीडियो धान के ऊपर। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक विशेष फसल पर आपकी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कौन सा प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल कराया जाए, तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर उस फसल के बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित स्पेशली वेस्टिज कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी बहुत सारी बातें मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी में देता रहता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो धान की फसल को इस समय करने वाले हैं उनके लिए आप ये वीडियो जरूर दिखाइए और उनको ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनको सजेस्ट कीजिए। 100% उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और कम लागत में उनकी उपज ज्यादा होगी और अच्छी होगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू वेल।